हेलो डियर कैंसर। सो लेट्स सी कि आपका जो रेस्ट ऑफ 2024 है कैसा रहने वाला है। चाहे आपका लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। या आपकी रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग है। मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और दुनिया के किसी भी कोने से है तो आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। मैंने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे रीडिंग डाले हैं, नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी रीडिंग डाले हैं, तो वो सारे रीडिंग भी आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं और भी मैं कार्ड्स लूँगी आप सभी के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में एक मैजिकल गेटवे, जैसे एक नए डोर की ओपनिंग हो रही है। साथ साथ आपको ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, अगर आपको ये बोल रहे हैं कि चलो चलो चलते हैं बाहर, लाइफ को एंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, हो सकता है कि आप बहुत आउट गोइंग इंसान नहीं हो, आप बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन नहीं है, किसी से भी घुल मिल जाना, लेकिन दिस टाइम आपको थोड़ा सा आउट गोइंग होना होगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं कि हमें बाहर चलना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, तो आपको जाने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना आप बाहर जाएंगे उतना आप नया सीख रहे हैं, नया एडवेंचरस आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग होते हुए 2024 में ही दिखाई दे रही है। जैसे क्या होता है 2025 में न्यू ईयर आया, न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन आपकी न्यू बिगनिंग उससे पहले ही हो जाएगी रेस्ट ऑफ 2024 में। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा आगे आने वाले टाइम में करेजियस रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप अपने लाइफ में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग देख पाएंगे। और बहुत सारे मैजिकल गेट पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो सारे गेट खुलेंगे और आपके लाइफ में बड़े ही बदलाव होंगे। मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि यू विल हैव टू अवॉइड ट्रस्टिंग एनीवन। किसी पे भी यूं ही ट्रस्ट मत कीजिएगा, लेकिन आपके जो अभी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सारे लोगों के साथ आप घूम फिर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा हो सकता है ही और शी कैन ब्रेक योर ट्रस्ट या फिर हर्ट, ठीक है, आपकी फीलिंग को कोई तोड़ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये चीज़ तो एकदम नॉर्मल सा ध्यान होना ही चाहिए कि हम किसी पे भी यूं ही ट्रस्ट ना कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आपका दिल तोड़ा जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं, देखिए फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान आ गए, ठीक है, जो अभी के दोस्त हैं उन पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई न्यू पर्सन आ गए और आपको बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए, सोच समझ कर देखिए। ऐसा हो सकता है सच में बहुत अच्छे हो, और ज़रूरी कोई थोड़ी है कि एक ही पर्सन आएंगे, ऐसा भी हो सकता है 5 आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है। तो उसमें से हो सकता है 2 अच्छे हो, 3 अच्छे हो, तो सोच समझ कर आपको ट्रस्ट करना है, ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने घर को, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अपना पूरा अटेंशन आप दे रहे हो अपने घर को रेनोवेट कराने में, घर को सजाने में। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है और आपको करना भी चाहिए, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ पे फुल पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। यू विल पे फुल अटेंशन टू डेकोरेट ऑफ योर हाउस, डेकोरेशन ऑफ योर हाउस, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अपने हाउस के डेकोरेशन पे आप पूरा ध्यान देंगे, और ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शादी वादी में बहुत सारे लोगों की फिक्स हो रही है, घर सज रहा है, शादी का माहौल है, ठीक है, या फेस्टिवल का माहौल है, सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि घर में बेबी, मतलब बच्चों की किलकारियाँ भी सुनने को मिल सकती है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है, बहुत ज़्यादा जॉयस न्यूज़ भी आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली का माहौल होगा। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बोल्डली आप अपने लिए स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके फैमिली में, जैसे इस दुनिया में वो काम कोई नहीं किया हो, वो काम आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इसी वजह से मुझे आप बहुत ही बोल्ड, बहुत ही रिबेलियस, बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है, और ऐसा कोई काम भी करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो रिलेटिव है, जो आपसे बहुत दूर रहते हैं, लिविंग फार अवे, उनसे आपको कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन चले जाएं, फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपसे आपसे जो बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, जो आपसे बहुत दूर, वो लोग जो आपके रिलेटिव हैं, उनसे आपको, आप लोगों के लिए, आपके फैमिली के लिए अच्छा गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके दिमाग में कुछ टेंशन क्रिएट हो सकता है रिगार्डिंग योर जॉब, जॉब से रिलेटेड थोड़ा सा टेंशन हो सकता है या प्रेशर बढ़ सकता है,
ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको होप हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हर टाइम जो है अलग अलग होता है, ठीक है, हर एक ऐसा टाइम आता है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी लो होता है, हाई होता है। लेकिन जॉब के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 दिनों के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बाद अगर अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन होगा तो 15 डेज़ के अंदर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं और कहीं एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे 2025 में लेना चाहिए या अभी के टाइम में ले लेना चाहिए एडमिशन, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समय बहुत अच्छा है, आप अभी के टाइम में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएंगे। मतलब आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि मैं अब एडमिशन ले लूँ। कहीं भी जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी प्लेस, कोई भी कंट्री, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी क्लास आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी से आप काम करना शुरू करेंगे, वर्क करना, पढ़ाई करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी कहा जा रहा है कि आप जैसे नए क्लास में जा रहे हो, इंटर कर रहे हो, वहाँ पे अलग अलग नए नए लोग मिल रहे हैं, नए नए लोगों से दोस्ती हो सकती है। सब पे ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन कुछ लोग ट्रस्टवर्दी भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है, लव वंस के साथ आप बहुत कनेक्टेड हो रहे हैं, ये चीज़ है। अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ एकदम लो पॉइंट पे हैं आप, किसी के साथ अच्छी दोस्ती यारी कुछ नहीं है घर में, ठीक है, आप अपने फैमिली के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। लाइफ में जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रगल है विद समवन स्पेसिफिक इन योर लाइफ, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत लंबे समय से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हो, आप समझा रहे हो, वो समझा रहे हैं, वो अपनी पॉइंट रख रहे हैं, आप अपनी आइडियोलॉजी रख रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो डिफरेंसेस कम हो रहे हैं, जो स्ट्रगल उनके साथ चल रहा है वो स्ट्रगल कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और आपके माइंड, आपका बॉडी, आपका सोल, मतलब ये कह रहा है कि मुझे नरिशमेंट की ज़रूरत है। तो आप अपना ध्यान रखिए, जैसे कि आप कार को वॉश करते हैं, घर को क्लीन करते हैं, ठीक है, जो टाइडी ऑफिस है उसको क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, ठीक है, उसी तरीके से आपके बॉडी को, माइंड को और सोल को नरिशमेंट की ज़रूरत है। तो जितना हो सके उतना अभी सेल्फ केयर करना चाहिए। और ऐसा भी है कि जो रेस्ट ऑफ 2024 है उसमें आपके बॉडी को थोड़ा सा केयर की या अटेंशन की ज़रूरत होगी। आप हो सकता है बहुत काम करेंगे, बहुत वर्क करेंगे, तो फिज़िकल क्लींजिंग, इमोशनल क्लींजिंग एंड स्पिरिचुअल क्लींजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इस बात का ध्यान आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे चॉइसेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है अभी आपके ऊपर एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो कुछ लोगों की बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और कुछ लोगों की लाइफ में है ही नहीं। तो आप लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, एंड आपको अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट करनी होगी एट एनी कॉस्ट। ये चीज़ आपको यूनिवर्स समझा रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो इंट्यूटिव विजडम है वो बढ़ रही है, उसका इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। आप बहुत पॉजिटिवली एंड बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो और बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो आउटसाइड वर्ल्ड है, मतलब लोगों के साथ जो कांटेक्ट है, वो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। वेल, और इन्फॉर्मेशन क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? रेस्ट ऑफ 2024 जो है इसमें आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ मिल रहा है, न्यू जगह पे जा रहे हो, अपने लाइफ की एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके लिए है थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही सब पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, अपनों के साथ भी आपका थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तब। अगर पहले से ही लो पॉइंट पे हो तो फिर सब ठीक होगा, ठीक है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स आपके लाइफ में, जैसे आपका जो भी बेसिक नीड है, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। जैसे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मुझे खरीदना है, अपने लिए अपने ड्रेसेस खरीदने हैं, तो आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा मुझे खरीदना है, अभी पैसे नहीं, इसके लिए इतना सोचना नहीं पड़ेगा। आपके पास होंगे और आप आराम से जाओगे मॉल, कहीं भी आप जहाँ शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है? जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल, डेफिनेटली आपकी जर्नी हो रही है, ये बात तो मैंने बता दिया, फिजिकली भी और मेंटली भी। मतलब आपका सोच बहुत बदल रहा है, परसेप्शन जो पर्सपेक्टिव में बदल रहा है। और फिजिकल जर्नी मतलब दूसरी जगह जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो। उसके बाद गुड न्यूज़, आपको रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलेंगे सुनने को, और आपके फेवर में होंगे। आपके फैमिली में भी अच्छा फैमिली विश पूरा हो सकता है, एंड गारंटीड सक्सेस का कार्ड है। डेफिनेटली इस
2024 रेस्ट ऑफ 2024 में आपको सक्सेस मिलेगा, गुड न्यूज़ मिलेगा एंड गारंटीड सक्सेस एंड ग्रेट हैप्पीनेस की एनर्जी है। ग्रेट हैप्पीनेस लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, गुड न्यूज़ लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, गारंटीड सक्सेस को लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, आप लोग अपनी बुकिंग कर सकते हैं। ओके, सो बाय, टेक केयर।